हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इंग्लिश में आई दृष्टि की घटना चक्र स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेशनल अफेयर्स। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सेमिकॉन इंडिया, जो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट करा गया था। कहाँ पे किया गया था? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में क्या करा गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। और इसका थीम हम देखेंगे कि इसके थीम में क्या बोला गया है, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। एंड इसमें हम देखेंगे कि जो लार्जेस्ट सिंगल इवेंट है फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ये कहाँ पर करा गया है? साउथ एशिया का ये सबसे लार्जेस्ट सिंगल इवेंट है सेमिकॉन इंडिया। इसमें हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे कि महाराष्ट्र में रिसेंटली एक चीप मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करा गया है, जो कि अडानी ग्रुप और इजराइल के बीच में स्टार्ट करा गया है, जिसके लिए 83,947 करोड़ रुपीस इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट करा गया है। इस प्रोग्राम में अगर हम देखेंगे तो इसमें जो टोटल आउटले है ये आपका 76,000 करोड़ रुपीस है। एंड आपका इसमें जो कंट्रीब्यूशन है सेमीकंडक्टर के लिए, ये आपका 20% है। इसमें आपका यूएसए ने इंडिया के साथ पार्टनरशिप करा है सेमीकंडक्टर पे सितंबर 2024 में। ये किस लिए करी गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आपका सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन अपॉर्चुनिटीज के लिए ये आपका किया गया। और ये किस सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के अंडर आता है? ये आपका इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एंड इनोवेशन के फंड के अंडर ये आता है, जो किसके द्वारा क्रिएट करी गई है? दैट इज चिप्स एक्ट 2022 के द्वारा। अब चिप्स है क्या? इट इज क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव्स टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, कैबिनेट ने 7 स्कीम्स जो है वो अप्रूव करी है। इसमें आपको सिर्फ याद रखना है कि इसमें टोटल आउटले कितना है। ये आपका 14,235 करोड़ रुपीस है। इसमें पहली स्कीम जो है वो आपकी क्या है? डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। इसमें बस आपको नाम याद रखना है कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन इसमें पहली स्कीम है। इसमें आपको टोटल जो आउटले है इसका वो आपका है 2817 करोड़ रुपीस। इसमें दो चीजें हैं, दो फाउंडेशन पिलर पे इस स्कीम को बनाया गया है। पहला है आपका एग्री स्टेक एंड दूसरा है आपका कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एग्री स्टेक में है, इसमें आपका जो आता है एग्री स्टेक की अगर बात करी जाए तो इसमें फार्मर की जो रजिस्ट्री होती है उसके बारे में इसमें करना इसमें बताया गया है। और आपके जो विलेज के लैंड मैप्स हैं उसके बारे में, और क्रॉप जोन की जो है, इसमें कुल मिला के एग्री स्टेक में आपकी रजिस्ट्री है जिसमें फार्मर्स कौन कौन से हैं उसकी रजिस्ट्री, और जो विलेज का लैंड मैप है उसकी रजिस्ट्री, और कौन कौन से क्रॉप को जोन किया गया है उसकी रजिस्ट्री। दूसरा हम देखेंगे कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसमें आपके कुछ इस सिस्टम में है आपका जियो स्पेशियल डेटा, फिर आपके इसमें फ्लड को कैसे मॉनिटर करना है, फिर आपका जो वेदर या फिर सैटेलाइट डेटा है उसको देखना है, या फिर हम इसमें आपका ग्राउंड वाटर या फिर वाटर अवेलेबिलिटी डेटा है उसके बारे में इसमें बताया गया है। और आपका फिर हम इसमें देखेंगे कि जो क्रॉपरेल या फिर इंश्योरेंस है उसकी कैसे मॉडलिंग करनी है, उसका जो है आपका इसमें डेटा रहेगा कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में। दूसरी जो स्कीम है उसमें आपका है क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आपका क्रॉप के बारे में, जो कि फूड से रिलेटेड है, और जो आपके न्यूट्रिशन है उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इसमें आपका याद रखना है कि इसमें आपका टोटल आउटले कितना है, दैट इज 3979 करोड़ रुपीस। और ये आपका स्टेटमेंट बेस में पूछ सकता है कि इसमें आपकी फूड सिक्योरिटी में कब तक, ये आपका टाइमलाइन पूछ सकता है, दैट इज 2047। और ये जो स्कीम है ये इनिशिएटिव क्यों लिया गया है? ताकि फार्मर्स जो है वो अब क्लाइमेट रिसाइलेंस के लिए प्रिपेयर रहें और उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जा सके। कब तक? दैट इज 2047। अगली जो स्कीम है इसमें आपकी है स्ट्रेथनिंग एग्रीकल्चर एंड
स्ट्रेथनिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेस। इसमें जो आपका टोटल आउटले है ये आपका है 2291 करोड़ रुपीस। और ये आपका किस लिए स्कीम बनाया गया है, ताकि इसमें हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स रिसर्चर्स को प्रिपेयर कर सके जो भी हमारे करंट चैलेंजेस हैं उससे रिलेटेड। ये जो इनिशिएटिव है ये आपके जो एग्रीकल्चर एजुकेशन है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए इस इनिशिएटिव को लिया गया है, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ इसको लाइन अप किया, ऐड किया जाएगा। इसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर आपका बिग डेटा, रिमोट सेंसिंग, ये सब सारी चीजें इंक्लूड रहेंगी। चौथी स्कीम जो है ये आपकी है सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन। इसमें आपका जो टोटल आउटले है दैट इज 1702 करोड़ रुपीस। ये आपका है, ये स्कीम क्यों ली गई है, ताकि जो फार्मर की इनकम है उसको लाइव स्टॉक और डेयरी से क्या करी जा सके, इम्प्रूव करी जा सके, ताकि जो एडिशनल उनको जो एग्रीकल्चर में इनकम होता है उसके साथ साथ वो कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी कर सके। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, एनिमल की जो हेल्थ मैनेजमेंट है, वेटरनरी एजुकेशन है, फिर आपका डेयरी प्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, फिर आपका एनिमल जेनरिक रिसोर्स मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन है, इम्प्रूवमेंट है, फिर आपका जो एनिमल न्यूट्रिशन है, फिर आपका स्मॉल रिमिनेंट प्रोडक्शन है, डेवलपमेंट है, वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे। पांचवी जो स्कीम है वो आपकी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। इसका जो अमाउंट है दैट इज 1129.30 करोड़ रुपीज। इसमें आपका क्या क्या है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, फिर आपका आएगा रूट ट्यूबर क्रॉप्स, फिर आपके वेजिटेबल फ्लोरिकल्चर या फिर मशरूम क्रॉप्स कह सकते हैं, प्लांटेशन हो सकता है, हो जाता है, स्पाइसेस हो गए, मेडिसिनल हो गए, या फिर एरोमेटिक प्लांट्स बोल सकते हैं। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होंगी। नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है, इस जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसको भी क्या करा जा सके, स्ट्रेथन किया जा सके, उसको भी मजबूत बनाया जा सके। और इसके लिए टोटल जो आउटले है दैट इज हाउ मच, इट इज 1202 करोड़ रुपीस। ये जो इनिशिएटिव है ये क्यों किया गया है, ये इनिशिएटिव जो है ये आपका जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इस इनिशिएटिव को किया गया है। ये क्रिटिकल, जो कि क्रिटिकल रोल प्ले करेगा किसमें, जो कि एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन या एक्सटेंशन सर्विसेज है उसके लिए। सातवीं जो स्कीम है दैट इज नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट स्कीम, जो कि क्या है 1115 करोड़ रुपीज जो है आपका टोटल आउटले है। और इसमें आपका जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका सस्टेनेबल यूज हो रहा है कि नहीं, हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा है, उसी से रिलेटेड है कि जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है उसका हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ताकि हम जो अपनी करंट की नीड्स है उसको भी फुलफिल कर सके और फ्यूचर जनरेशन है उनकी भी नीड्स को फुलफिल कर सके। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि जो कैबिनेट है उसने 7 स्कीम्स को अप्रूव किया है जो कि फार्मर की लाइफ के साथ रिलेटेड है, जिसमें आपका पहला स्कीम होगा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, जिसमें आपकी दो चीजें आएंगी दैट इज एग्री स्टेक और आपका कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। दूसरा हमने पढ़ा कि क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, जिसमें आपका इनिशिएटिव है कि ताकि फार्मर्स को प्रिपेयर करा जा सके क्लाइमेट रिसाइलेंस के लिए और उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जा सके बाय 2047 तक। और तीसरी हमने स्कीम पढ़ी कि जो हमारा एग्रीकल्चर एजुकेशन है, मैनेजमेंट है, सोशल साइंसेस है, उसको स्ट्रेथन करा जाए। नेक्स्ट है आपका सस्टेनेबल लाइव स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन, जिसमें फार्मर्स जो है एक्स्ट्रा इनकम जो है, फार्मर की इनकम जो है वो आपकी इंक्रीज हो पाएगी लाइव स्टॉक और डेयरी से। नेक्स्ट जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हॉर्टिकल्चर, जो कि आपका फार्मर का इनकम जो है वो किस चीज से बढ़ेगा, जो हॉर्टिकल्चर प्लांट्स है उससे। फिर हमने देखा कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसको स्ट्रेथन करने की बात करी है गवर्नमेंट ने, और ये इनिशिएटिव किस लिए लिया गया है, ताकि जो कृषि विकास केंद्र है उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। सातवीं जो स्कीम है वो हमारी क्या है, नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जो कि सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बोल सकते हैं, उससे रिलेटेड है।
अगली न्यूज हम पढ़ेंगे जो कि हमारा वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली जो न्यूज है हमारी वो हमारी किससे रिलेटेड है? वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड है। वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये आपका प्रपोजल जो है वो सबसे पहले इसमें पूछेगा आपका किस कमेटी ने इस प्रपोजल को रेकमेंड किया था। ये कमेटी किसके द्वारा लीड करी जा रही थी? ये हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा ये कमेटी जो है वो लीड करी जा रही थी। और ये कमेटी फॉर्म कब हुई थी? दैट इज इन सितंबर 2023। ये आपकी 2 फेज में करी गई थी लोकसभा असेंबली इलेक्शन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम इसमें देखेंगे कि ये आपका किसमें करा गया था। सबसे पहले ये सबसे पहली बार इसको ये कमेटी सबसे पहले बनाई क्यों गई थी? हमने देखा आपने पहले पढ़ा होगा कि पहले साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुए थे जो 1951 से 1952 में एक बार इलेक्शन हुए थे टू द ईयर 1967। इसमें लॉ कमीशन की 178 रिपोर्ट आई थी 1999 में। दैट इज एक इलेक्शन होना चाहिए टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 5 years, 5 सालों में। दूसरी थी पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी जो कि 79th रिपोर्ट थी 2015 में आई थी, जो कि ये सजेस्ट कर रही थी कि साइमल्टेनियस इलेक्शन को 2 केसेस में होना चाहिए। फिर हमारी हाई लेवल कमेटी बनी थी जो कि रामनाथ कोविंद जी के द्वारा बनी गई थी और जिसका ये रिजल्ट बना था कि वन नेशन एंड वन इलेक्शन जो है इसको अप्रूव करा है यूनियन कैबिनेट। नेक्स्ट जो हम न्यूज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पीएम स्वनिधि स्कीम। ये रिसेंटली जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम था उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम, सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट इंस्पायरिंग एक्सीलेंस। ये इसमें आपका जो पीएम स्वनिधि स्कीम जो है ये आपकी जो इसका फुल फॉर्म है सबको पता होगा। दैट इज ये किस चीज के? पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। इसमें आपका क्या किया गया था कि जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उनके लिए ये स्कीम बनाई गई थी। इस इवेंट को किसने ऑर्गेनाइज किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड आपका अर्बन अफेयर्स ने। इसके बेसिस पर कुछ स्टेट्स को अवार्ड दिए गए हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि लार्ज स्टेट में जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है, लोन परफॉर्मेंस की अगर बात करी जाए तो उसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है मध्य प्रदेश का। स्मॉल स्टेट्स की अगर बात करी जाए तो वो आपका लद्दाख का है। और हिली एरिया की अगर बात करी जाए तो उसमें असम है फर्स्ट नंबर पे। और जब आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की अगर बात करी जाए तो महाराष्ट्र की, इसमें यूपी आपका सेकंड नंबर पे है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर हम इनोवेशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस के कैटेगरी के अंडर अगर देखेंगे तो जो लार्ज स्टेट है उसमें मध्य प्रदेश जो है आपका फर्स्ट नंबर पे। फिर जब हम आपका ये आपका मेगा एंड मिलियन प्लस जो सिटीज हैं जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है उसमें हम देखेंगे कि आपका जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है उसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट नंबर पे आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली जो है आपका वो आया है। और जो सेकंड है आपका उसमें आपका बेंगलुरु कर्नाटका जो है वो आया है, बृहद बेंगलुरु कर्नाटका। ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। दूसरा हम देखेंगे कि इसमें मेजर सिटीज में 1 लाख से अगर 10 लाख तक की बात करी जाए तो उसमें उज्जैन जो है वो फर्स्ट नंबर पर है। सेकेंड नंबर पे सोलापुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है और थर्ड नंबर पे त्रिवेंद्रम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन केरला है। इसमें देखेंगे जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो तुम आपका बेस्ट परफॉर्मिंग यूर अचीवमेंट इस स्वनिधि से समृद्धि में जिसकी पॉपुलेशन ग्रेटर देन 10 लाख, इसमें आपका वाराणसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश जो है आपका फर्स्ट नंबर पे आया है। और आपकी अगर 1 से 10 लाख तक की बात करी जाए उसमें झांसी जो है
उत्तर प्रदेश, जहाँ से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश जो है वो आपका फर्स्ट नंबर पे आया है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सिस्टमेटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग की अगर बात करी जाए स्पार्क अवार्ड की, तो उसमें आपके अगर ओवरऑल स्टेट परफॉर्मेंस की बात करी जाए, अगर बड़े स्टेट्स की अगर बात करते हैं तो उसमें आपका केरला जो है वो आपका फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पर जो है आपका उत्तर प्रदेश है और थर्ड नंबर पे जो है आपका राजस्थान है। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करी जाए तो उसमें हिमाचल प्रदेश जो है वो आपका फर्स्ट नंबर पर है। ऐसे ही आपका बेस्ट अर्बन लोकल बॉडीज में अगर देखी जाए, अगर आपकी पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख से तो उसमें आपकी जबलपुर है, देन आपका नागपुर है, फिर आपका नासिक है। नेक्स्ट जो न्यूज है हमारी स्वच्छता ही सेवा कैंपेन, इसमें आपका जो थीम था वो आपका था स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस न्यूज में। इसमें हम देखेंगे कि जो कैंपेन है ये क्यों चलाया गया था। स्वच्छता ही सेवा जो है ये आपका क्लीननेस एक्टिविटीज में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें लोगों के प्रति अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये कैंपेन को स्टार्ट करा गया था और इसको फोकस करा गया है लार्ज स्केल क्लीननेस ड्राइव जो है उसमें। तो इसमें क्या फोकस करा गया है कि जो लार्ज स्केल क्लीननेस ड्राइव है, सिंपल सी बात है कि इसमें हमारा क्लीननेस पे फोकस करा गया है और इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है इसके पिलर्स, इसमें आपका पहला है क्लीननेस टारगेट यूनिट्स, जो कि आपका श्रमदान एक्टिविटीज जो है इसमें आती हैं। फिर आपका सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, स्वच्छता में जन भागीदारी, ये आपके तीनों पिलर्स हैं, ये आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका इसमें जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इन्होंने सफाई मित्र सम्मेलन, आपको ऐसा पूछ सकता है एग्जाम में कि सफाई मित्र सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, ये आपका उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था और ये किसके द्वारा अटेंड करा गया था, ये द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अटेंड करा गया था। नेक्स्ट जो न्यूज है आपकी है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा भी पीएम आशा इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जाम में। ये स्कीम जो है इसका एम क्या है, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको रेम्युनरेटिव प्राइसेस जो है उनको प्रोवाइड कर सके और जो प्राइस वोलेटिलिटी है उसको क्या करा जा सके, कंट्रोल करा जा सके, जो भी एसेंशियल कमोडिटीज है कस्टमर्स के लिए उसके लिए। और इसके में जो टोटल फाइनेंशियल आउटले है आपका कितना है, दैट इज 35,000 करोड़ रुपीस। और ड्यूरिंग द 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल, दैट इज अप टू 25-26। अब देखते हैं जो पीएम आशा है इसमें क्या चीज है। पीएम आशा में दो चीजें हैं, जैसे कि प्राइम सपोर्ट स्कीम एंड प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम। हमने अभी देखा कि इसमें आपको फार्मर्स है उनको रेम्युनरेटिव प्राइसेस जो है उनको इंश्योर करना है कि कितने रेम्युनरेटिव प्राइसेस होंगे आपके जो भी वो प्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे प्राइस सपोर्ट स्कीम। प्राइस सपोर्ट स्कीम क्या है कि जो भी फिजिकल प्रोक्योरमेंट है, जो पल्सेस हो गई, ऑयल सीड्स हो गए, कोपरा हो गए, उसके द्वारा जो कि इसमें जो आपका फिजिकल प्रोक्योरमेंट है पल्सेस, ऑयल सीड्स और कोपरा का, वो किसके द्वारा करा जाएगा, सेंट्रल नोडल एजेंसी जो है उसके द्वारा करा जाएगा। दूसरी है आपकी इसमें प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम पीडीपीएस, इसमें आपके जितने भी ऑयल सीड्स हैं वो कवर करे जाएंगे। फिर आपका पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉक स्कीम्स इसके अंडर आता है। इसमें बस आपको फुल फॉर्म और ये आपको ध्यान में रखना है कि पीपीएसएस, और आपको इसके फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।